कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते थे जो मेरा बड़ा मन होता था, अरे ये तो मैं करूंगा ही, मिल भी रहा है, नहीं होता था। कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी हुआ है कि आपने उसकी तैयारी कर ली, शूट पे जाने वाले हो, नहीं हुआ, आप रिप्लेस हो गए। एक्चुअली यही होता है कि ये मैंने नहीं विमल खन्ना को चूज किया है, विमल खन्ना ने हमें चूज किया है। एज एन एक्टर, यू नो, इट्स अ बिग हाई टू हैव अ टिटुलर रोल। कि आपके किरदार के नाम पर अगर शो बन रहा है, ये एक सपना है। कोई प्रोजेक्ट बता सकते हैं जिसमें सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया था बट रातों रात रिप्लेस हो गए हो, ये क्यों बताना किसी का, क्यों बताएं? आप अपने आप को तैयार इतना करो कि कोई बोले कि आपके बिना ये मैं रोल नहीं करूं, वो हो सकती है, लेकिन आप बोलो कि मेरे बिना कुछ होगा ही नहीं, तो फिर वो थॉट बहुत गलत है। संदीप भैया, इंस्टेड ऑफ आपका रियल नेम वो कैरेक्टर नेम ले रहे थे, हाउ डू यू सी दिस? लगता है कि यार इसका नुकसान भी है कि यार वो कैरेक्टर इतना चिपक गया है कि बाकी लोग शायद वैसे देख ना पाए, या फायदा भी है कि मैंने इतना प्यारा परफॉर्म किया है कि उसकी पूरा एक अलग शो बन गया है, वो लोग उसी नजर से देखते हैं कि संदीप भैया कुछ सजेशन दोगे क्या? मुझे सबसे पहले तो यही बताइए कि हम लोग ठीक है विमल खन्ना के लिए बैठे है ना, शो आ रहा है आपका, मैं ट्रेलर देख चुका हूँ, अभी आप लोगों के लिए रिलीज नहीं हो, बट जब तक इंटरव्यू जाएगा ये लोग भी देख लेंगे। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी। पहली चीज ये कि आपके मल्टीपल लुक्स हैं जी, अलग अलग हम आपको लुक्स में देख रहे हैं। सेकंड चीज फिजिक, भाई साहब क्या बने हो यार। मुझे बताओ, मुझे शो के बारे में बताओ, क्यों हाँ बोला, इसका ऑडिशन कैसा क्या था, कास्टिंग में क्या कुछ चला, कौन सा सीन सबसे ज्यादा मुश्किल लगा, फिजिकली मेहनत करना कितना कुछ था, सब 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 कुछ सब जानना है मेरे को। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंडली, मुझे कई बार हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि एज एन एक्टर मैंने ये चूज किया, मैंने वो चूज किया। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ये आप अपने आप को बेवकूफ बनाते हो। एक्चुअली में क्या होता है, दी प्रोजेक्ट्स चूज यू, द प्रोजेक्ट, द पीपल अटैच विद दैट, वो आपको चूज करते हैं और आप फिर वो उसके भागी हो जाते हो। दैट्स व्हाट आई हैव बीन ऑलवेज फीलिंग। बट अब तो मेरे को और सच हो गया, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते थे जो मेरा बड़ा मन होता था, अरे ये तो मैं करूंगा ही, मिल भी रहा है, नहीं होता था। कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी हुआ है कि आपने उसकी तैयारी कर ली, शूट पे जाने वाले हो, नहीं हुआ, आप रिप्लेस हो गए। Which is a part and parcel, you know. I've taken it very very positively by God's grace. But actually यही होता है कि ये मैंने नहीं विमल खन्ना को चूज किया है, विमल खन्ना ने हमें चूज किया है, और इनके लोग जो हैं उन्होंने चूज किया है। क्योंकि क्या होता है ना, लाइफ में आपको आपकी वेवलेंथ वाले लोग किसी न किसी तरह मिल जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज द लव, दैट इज द काइंड ऑफ पीपल अटैच विद दिस शो, एंड दैट इज द रीजन दैट दिस शो हैपन। और इसकी खासियत यह है कि ये हमारे लेजेंडरी राइटर जो हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की विमल सीरीज पे बेस्ड है। मौत का खेल उनकी पहली नॉवल है, उस पे बेस्ड है, और उन्होंने काफी लिखी हुई हैं। आप लोग का प्यार और मोहब्बत रही तो डेफिनेटली हम और भी करेंगे। लेट्स होप दिस वन वर्क्स। दूसरा सवाल था आपका, इसके कई कई अलग अलग, तो इस ये अपने आप में इतनी फैसिनेटिंग पल्प यूनिवर्स बनाया हुआ है सुरेंद्र मोहन जी ने कि इट इज एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज वाली बात। एंड एज एन एक्टर, यू नो, इट्स अ बिग हाई टू हैव अ टिटुलर रोल। कि आपके किरदार के नाम पर अगर शो बन रहा है, ये एक सपना है। मतलब कई बार आपको लगता है कि ये वैसे वाले सपने जो ये सोचे भी नहीं थे। तो आई फील शायद कहीं ना कहीं मैं कुछ सही कर रहा हूँ कि ऊपर वाला ऐसे रिवॉर्ड कर रहा है। शायद कहीं ना कहीं लोगों की मोहब्बत, लोगों के दिलों का प्यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये उनकी दुआएं हैं। the way these people bless me ना, I can cry over this, you know, because जो लोगों का प्यार है ना, उसके बनस्पत कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आपका किरदार कर लो, फिल्में कर लो, स्टार बन जाओ, कुछ कर लो, बट द काइंड ऑफ लव दैट दे गिव यू, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आप पढ़ पाते हो, यू नो। आप ये नहीं है कि मिस हो गया। आप कभी भी आप, मैं कभी भी अगर कभी कोई चीज लो फील कर रहा हूँ, कभी दुखी हूँ, आई जस्ट गो टू माई इंस्टा डीएम, इतनी मोहब्बत होती है ना, तो मुझे लगता है मैं क्या रो रहा हूँ यार, मैं क्या कंप्लेन कर रहा हूँ। लुक एट दीज पीपल। और प्यार के अलावा वो ऐसी चीजें बोल देते ना कि अरे भैया आपकी वजह से मैंने ये कर लिया, आज मैं ये बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब ये एक फिल्म मेकिंग की जीत है, मेरी नहीं। क्योंकि मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा हूँ, बट ये लिखा है जिसने, डायरेक्ट किया है, कैमरा किया है, एंड कॉस्ट्यूम के लोग, टेक्नीशियंस जो शिद्दत लगा के करते हैं ना, ये उन सबकी जीत है। सो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, दैट्स व्हाट आई फील।
आपने अभी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बोली कि अक्सर हम ये बोलते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट चुना, वो चुना, फलाना फलाना, बट प्रोजेक्ट हमें चुनता है। ये भी आपने बताया कि बहुत बार ये भी होता है किसी प्रोजेक्ट से आप जुड़े बट वो किसी वजह से भी, वो डेट्स हो, टाइमिंग हो, कुछ भी 75 रीजंस होते हैं कि वो बात नहीं बन पाई। कुछ भी हो सकता है यार, उसमें क्या है? हुआ कभी ऐसा? हाँ, कोई बिल्कुल हुआ प्रोजेक्ट है, ऐसा कैसी बात है, कर रहे कोई हो यार? प्रोजेक्ट बता सकते हैं जिसमें सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया था बट रातों रात रिप्लेस हो गए हो, ये क्यों डेट्स नहीं हो बताना पाए? किसी का, क्यों बताएंगे? हुआ है ये बता सकते हैं, बट देखो, ये बताना और ये बताना कि ये ऐसा हुआ, फिर वो नाम लेने वाली बात हो जाएगी। बट उनको कहीं ना कहीं सही लगा होगा कि शायद ये वाला बेटर नहीं है, वो बेटर है। आप कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपके बिना कुछ होगा ही नहीं। एवरीबडी इज इनविंसिबल, बोलते हैं कि एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। या कोई भी ऐसा नहीं है कि अमर है, कि आपके बिना कुछ होगा ही नहीं। पहली बात है, इस मुगालते में जीना छोड़ देना चाहिए हमको कि आपके बिना कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप अपने आप को तैयार इतना करो कि कोई बोले कि आपके बिना ये मैं रोल नहीं करूं, वो एक अलग बात है कि वो एक मोहब्बत है, वो हो सकती है। लेकिन आप बोलो कि मेरे बिना कुछ होगा ही नहीं, तो फिर वो थॉट बहुत गलत है। बट कभी ये रीजन लगा, बट रिप्लेस हुआ, हाँ। और शायद उस दौरान उनको लगा कि ये बेहतर है, और शायद उस दौरान बेहतर भी था। इट्स अ डिबेटेबल थिंग, बट इट वर्क फॉर देम, दे डिड इट। तो ऐसा कोई पर्सनल तो है नहीं, किसी ने सनी को नहीं लेना, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था। तो दे डिड इट, इट वाज देयर चॉइसेस, इट वाज द टाइम, happens, and I'm very happy about it. It's okay. Maybe वो मेरे लिए नहीं था सही, शायद। अग्री। बट कभी रीजन ये लगा, एक बार बहुत बार क्या होता है ना, हमें जब कुछ नहीं मिलता तो हम खुद पे डाउट करने लगते हैं। सेकंड चीज हमें बहुत क्लियर होता है कि भाई मुझे नहीं मिला क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिक्स थी, इसके नेटवर्किंग आ रहा था, इसके फॉलोअर्स आ रहे थे, डायरेक्टर का दोस्त है, प्रोड्यूसर का बेटा है, ब्ला 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 ब्ला। कभी ऐसा रीजन लगा कि भाई मैं डिजर्व करता था बट इन रीजन से मेरे को नहीं मिला? नहीं, मैं उस दिशा जाता ही नहीं कि क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला। मैं बाहर उंगली करने की जगह अपने आप में ही करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जब तैयार होऊंगा ना जिस चीज के लिए, वो मुझे मिलेगा। आज अगर ये विमल खन्ना हुआ है, शायद मैं रेडी था, शायद मेरी सच्चाई थी, शायद ऊपर वाले ने देखा कि शायद आई एम वर्किंग। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको फल आज मिलते हैं आपके कल के काम के लिए। तो उस मुगालते में जी के मुझे अभी मेहनत करना नहीं छोड़ना। एंड आई फील वेरी वेरी स्कैर्ड एंड वेरी वेरी edgy about the fact कि I have to keep working, and in fact it should double or more, because वो आपको जो आपकी मेहनत का रिजल्ट आज इतने टाइम बाद अगर मिला है, तो आप अगर और मेहनत करोगे तो you never know what is there in store for you. And it is just pure passion and love for my craft, for my people, and that is what drives me. So I just think that, and I just keep a check on myself, and there are my close people around me जो ये चेक अपने आप रखवा भी देते हैं। तो संभला हुआ हूँ, राइट कंपनी हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैंने ट्रेलर देखा ना, मेरे को इसमें 3 चीजें बड़ी प्यारी लगी। पहली चीज आपका ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल, ठीक है। दूसरी चीज एक्शन सीक्वेंस भी दिख रहे हैं जी। तीसरी चीज इस बार थोड़े से रोमांटिक भी हो रहा है जी जी। क्या मुश्किल है एज एन एक्टर, और क्या ज्यादा एंजॉय करते हो? देखिए, अलग अलग इमोशंस प्ले करना तो एक्टर का काम है, और मजा ही आता है। और अच्छी चीज ये थी कि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ इमोशंस हैं, एकदम लो से लेकर हाई तक सारी रेंज है इसमें। तो बहुत मजा आता है, खूबसूरत लगता है कि आप किरदार की अलग अलग नब्ज को छू रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका किरदार अगर बहुत वेल रिटन हो, उसकी सारी आपको ग्राफ अगर परफॉर्म करने को मिले, तो ये एक्टर के लिए उससे बड़ा थ्रिल नहीं है। और प्रॉबेबली अगर उस मोहब्बत और उस खुशी के साथ आप परफॉर्म करते हो, तो शायद देखने वाले के लिए भी उतना ही थ्रिल हो। तो वही हमारी कोशिश होती है। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्यूटी व्हाइल मेकिंग विमल खन्ना। देयर आर लवली पीपल इन्वॉल्व विद दिस, अदर देन पाठक साहब की जो कहानी है। उसके अलावा हमारे जो प्रोड्यूसर हैं पीयूष गुप्ता, वो भी एक खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं। वो सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं थे, वो क्रिएटिवली भी पूरे इन्वॉल्व थे। हमारे डायरेक्टर हैं जो अभिनव, उन्होंने मतलब ही जस्ट टुक इट ओवर हिमसेल्फ, मतलब अपने कंधों पे उन्होंने सारी चीजें की। साकेत चौधरी थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ ब्यूटी ऑन द सेट। एंड एक एक सीक्वेंस करने में हमें बहुत मजा आया, और मेरे खास तौर पे लुक्स, डिफरेंट लुक्स करने में, एंड बॉडी शॉट्स करने में। माय टीम, आई एम रियली थैंकफुल टू माय टीम, जो मुझे इतने प्यार मोहब्बत से
तैयार करते हैं, from साहिल, विक्रम, सुची, all these people, सिमरन, तो I'm grateful for all these people. That's when we'll be able to make all these things. इन सारी चीजों में रोमांटिक वाली चीज रह गई अभी तक साहब, वो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे याद है मैं जब भी ऐसे सीन्स की, इंटीमेट सीन्स की किसी भी डायरेक्टर या एक्टर या एक्ट्रेस से बात करता हूँ, मोस्टली जो उसमें कंसर्न निकलता है फीमेल पार्ट के लिए निकलता है, बट एज अ मेल, एज अ लड़का, एज अ लौंडा, कि भाई हम भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, हमें भी वो एक डर सा भी है कि कहीं ओवर ना हो जाए, बट ये भी कि कहीं वो केमिस्ट्री मिस हो गई, तो वो सब जब सीन्स हो रहे थे, क्या कुछ था सेट पे, आप क्या कुछ फील कर रहे थे? नहीं, मतलब डेफिनेटली एक अलग फैसेट एक किरदार का होता है, रोमांटिक हर कोई होता है अपने लाइफ में, और रोमांटिसिज्म इज अ ब्यूटी, लेकिन जब वो आप स्क्रीन पे करने जाते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, सो देयर इज आल्सो अ ब्यूटी बिहाइंड इट, यू नो, यू इंटरेक्ट, डायरेक्टर से बात करते हो, यू अंडरस्टैंड, एंड सामने वाला किरदार भी उतना ही लविंगली और उतने ही तरीके से जब करता है तो और मजा आता है। सो ऑफ कोर्स एक थॉट होता है, बट वो थॉट हमारे माइंड में होता है कि क्या करें नहीं करें, बट वो जब आप क्वेश्चन करते हो ना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए या कुछ ये ना हो जाए, तो फिर चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन आप अगर सच और बिलीवेबिलिटी के साथ आप वो करने की कोशिश करते हो ना, तो सामने वाले को भी दिखता है, सो दैट पर्सन आल्सो सरेंडर्स, and that is the beauty of doing a romantic scene. So that was the beauty which happened here, and there was a lot of surrender and love between Isha and me, and we did that, and it happened. We'll see. You tell me once you see the show how मैंने तो ट्रेलर देख के ईशा को मैसेज डाला, उनके ऐसे दिल वाला रिप्लाई आ गया, तो मैंने बोलती बाकी शो देख के बताना, मैंने कहा ठीक है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च करता, मुझे बड़ी प्यारी सी एक फोटो दिखी मेरे को, आपके FTII डेज की है, बताइए जरा इस फोटो के बारे में, इस तस्वीर के बारे में कुछ। ये आई थिंक हम लोग FTII से जस्ट आए थे बॉम्बे में 2008 के आसपास, और हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं त्रिपुरारी शरण जी, बहुत ही प्यारे इंसान, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी इस रात की सुबह नहीं, हमारे सीनियर्स के साथ, तो उसका जो उसकी स्क्रीनिंग थी PVR सिटी मॉल में, ठीक है, ये शायद उसके नीचे का फोटो है, ओके, और हम सब गए थे साथ में, तो ये फोटो खींची, पता नहीं किसने खींची और कब खींची तो मोटा मोटा याद है, बट कैसे बाहर आई, कैसे ये पहुंची, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कमराडरी इन दैट पिक्चर फॉर श्योर। ये जो मेरे को जो तस्वीर में लोग दिख रहे हैं सारे, राजकुमार राव हो गए, जयदीप साहब हो गए, आप सबका बॉन्ड कैसा है? अभी भी कुछ ऐसा, क्योंकि क्लासमेट्स रहे हो जी, कि किसी का कुछ चाहे तो मैसेज कर दिया, मिल लिए, विजय वर्मा एंड ऑल, यार ये प्रोजेक्ट कुछ डिस्कस करना, यार कुछ ऐसा कर रहा हूं, कैसे करूं? अमूमन बात होती रहती है, और हम लोग तो अलग से भी मिलते हैं, विजय, जयदीप हो गया, जसवंत है, प्रभात भी है उस पिक्चर में, तो हम सब तो अलग से भी मिलते रहते हैं, हमारा एक अलग ग्रुप भी है, हम लोग बातें भी करते हैं, और ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड वी गिव ईच अदर फीडबैक, क्रिटिसिज्म, what we loved, that is the beauty, and FTI की खूबसूरती है ना कि आप जब एज एन एक्टर जब तैयारी करते हो तो you bear it all, आप अपना सब कुछ शेड करते हो, तब जाके आप कुछ सीख पाते हो, और ये जो हमारे 20 लोग एक साथ जो हमने तैयारी की है, so that's how we have become so close, because हमने सब अपना दुख सुख, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब एक दूसरे से शेयर किया है, तो हम एक दूसरे के साथ वल्नरेबल रहे हैं, करेक्ट, तो सबका हमें सारी चीजें पता है, तो वो ब्यूटी है और वो खूबसूरती है, तो दैट आई एम हैप्पी दैट इट इज स्टिल इंटैक्ट। वो अलग बात है कि मिल कम पाते हैं, क्योंकि काम ये चीजें चलती रहती है, बट टच में रहते हैं, थैंक्स टू हमारे जो मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन चीजों की वजह से वी आर इन टच। इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक चीज और समझना चाहूंगा, आपका POV समझना चाहूंगा। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई एक्टर किसी रोल को इस डेप्थ के साथ निभा दे कि वो कैरेक्टर चिपक जाए उसके साथ। मेरी आदत है, मैं जब भी किसी से भी बात करने जाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, आसपास के लोगों से बात करता हूँ। आज जब आपके बारे में कर रहा था रिसर्च कल परसों में, तो हल्का सा सीन है कि अच्छा तो ये संदीप भैया, इंस्टेड ऑफ आपका रियल नेम वो कैरेक्टर नेम ले रहे थे। हाउ डू यू सी दिस? लगता है कि यार इसका नुकसान भी है कि यार वो कैरेक्टर इतना चिपक गया है कि बाकी लोग शायद वैसे देख ना पाए, या फायदा भी है कि मैंने इतना प्यारा परफॉर्म किया है कि उसकी पूरा एक अलग शो बन गया है, वो लोग उसी नजर से देखते हैं कि संदीप भैया कुछ सजेशन दोगे क्या? देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था जब आपने पूछा मुझसे कि जब आप कभी रिप्लेस हो गए तो आप ये नहीं देखते क्यों हुआ क्या हुआ, तो मैं उस दिशा जाता ही नहीं हूँ, ओके,
क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना उस दिशा जाके आप अपने आप के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। रही बात इसकी, अगर मैं उस दिशा में जाऊं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं किरदार प्ले कर रहा हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं, मेरी पोजीशन पे कितने लोग होना चाहिए कि जिनको किरदार के नाम से जाना जाता है? आप बताइए, अगर मैं किरदार प्ले कर रहा हूं और अगर किरदार के नाम से मुझे लोग जानते हैं, इससे बड़ी जीत क्या है? कुछ नहीं। आज आप देखिए, जब मनोज सर हैं, बीकू मात्रे चलता था तो क्यों होता था वो? क्योंकि द वे ही हैज परफॉर्म, द काइंड ऑफ परफॉर्मर ही इज। तो नाम तो जान ही जाते हैं इवेंचुअली, लोग पता ही है कौन कर रहा है। तो नाम में क्या रखा है, वो वाली बात है ना? तो नाम तो पता चल ही जाएगा लोगों को, और नहीं भी पता चलेगा तो ढूंढ लेंगे। आजकल कितना करेक्ट, इतनी सारी चीजें हैं। हमें ये सब नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि कमी कहाँ रह गई परफॉर्मेंस में। अगर दुख कहीं करना है, उस सीन में ये नहीं कर पाया मैं। होता है मुझे कई बार, सोचते हो ऐसा? बहुत बार होता है मुझे कि अरे यार, इसमें ये रह गया, उसमें वो रह गया। कभी कभार तो मैं डायरेक्टर को बोल देता हूँ शूटिंग के दौरान, प्लीज 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 एक बार ये करवा दें। इनफैक्ट संदीप भैया में हुआ था ये। एक मेरा संदीप भैया शो में मैं कॉपी चेक करता हूँ, एंड वो बड़ा मुश्किल सा इमोशन था जिसमें मैं आई थिंक पहले बोल चुका हूँ इस बारे में मैं। उसमें मुझे ना चेक करते 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 मेरे को टूट जाता हूँ मैं। एंड इनफैक्ट आई हैड कॉल्ड मनोज सर आल्सो फॉर दिस, कि क्योंकि उनका मुझे शूल का वो सीन याद है जब वो अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में है और बात करते 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 ब्रेक्स डाउन। तो आई हैड आस्क्ड हिम, सर ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा? एंड आई टोल्ड माय डायरेक्टर पारिजात को, ये हुआ नहीं अच्छे से, और हम लोग बहुत टाइट शेड्यूल में चल रहे थे, बट ही स्टिल गेव मी अनदर डे। थैंकफुली वी हैड द लोकेशन, गॉड्स ग्रेस था उसमें। वी डिड दैट अगेन। मुझे नहीं पता मैं कितना अचीव कर पाया, बट मुझे एक मौका मिला तो मैं पहले से बेहतर कर पाया। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो उसमें वो टिक करते करते, इवैल्यूएट करते 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 वो फूटता है, यू नो। एंड एक होता है कि फूट चुका है, और एक होता है कि फूटने वाला है। लेकिन वो इन ड्यू कोर्स करना बड़ा मुश्किल था। मुझे समझ आया, मनोज सर से भी जब बात हुई, मैं बोला आसान नहीं है भाई, खाना छोड़ना पड़ता है, पूरा सोचना पड़ता है, ये चीजें होती हैं। In one day, whatever I could do, 1 or 2 days, जिसके बाद जब वो शूट हुआ, I tried my bit. So did something, achieved something, learned something, better it in future. तो ये चीजें मुझे ज्यादा वो परेशान करती हैं कि अरे यार ये बेटर, ये नहीं हो पाया, अरे वैसा नहीं हो पाया। So मेरी जद्दोजहद वहीं चलती है। भाई आपके साथ जब भी मैं बात करता हूँ, मेरे साथ हमेशा ये होता है कि वक्त हमेशा कम रहता है, सवालों की फेरिस बहुत होती है, मन करता है आपसे बात करते ही जाऊं, लेकिन वक्त का तकाजा है। तो फिलहाल इस बातचीत को इतना ही। विमल खन्ना के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे आपने बोला कि नॉवेल का फर्स्ट पार्ट जैसा है, तो आई विश ये आए, सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हो, फिर और आते रहे, तो हम इसको पूरी एज अ फ्रेंचाइजी लेते हैं। इन्होंने तो 48 लिखी है, अभी 2 और लिख रहे हैं, 50 तो लिखेंगे। सुरेंद्र मोहन जी, लुकिंग फॉरवर्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।